वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर भावेश गंगानी, आप सबका होस्ट एंड दोस्त। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दशहरा के दिन आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आऊँगा। तो वो सरप्राइज़ ये है कि मैं एक रेमेडी लेने वाला हूँ, उसकी जर्नी लेने वाला हूँ। ये रेमेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसकी जर्नी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग है। और विश यू हैप्पी दशहरा। सभी के घर में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए। दशहरा मतलब क्या कि जिसमें अवगुणों पे गुणों की जीत, झूठ पे सच्चाइयों की जीत। तो ऐसे ही जिसमें सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। शांति मतलब क्या, जिसमें हम बोलते हैं हारमोनी, और हारमोनी मतलब हारमोनी डिज़ायर फॉर। तो ये रेमेडी का जो बेस है ना, वो हारमोनी डिज़ायर फॉर पे ही है। सो आई विल डिस्कस वन केस विथ यू। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यूट्यूब पे क्योंकि बहुत लोगों ने ये केस नहीं देखा है, बहुत लोग रजिस्टर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो मैं चाहता हूँ कि ये रेमेडी की जर्नी उन तक जाए, उनको पता चले कि व्हाट इज़ हारमोनी डिज़ायर फॉर। सो ये केस है, ये केस ऑलमोस्ट 6-7 मंथ पहले मेरे क्लिनिक में है। और वो पेशेंट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर। लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर, रिमेंबर लेफ्ट साइडेड। हाँ, तो यहाँ से हमारा दिमाग चलना चाहिए कि वाई लेफ्ट साइडेड। और लेफ्ट साइडेड भी इतना ज़्यादा था कि ही वॉज नॉट एबल टू मूव हिज हैंड, मतलब ये ऐसे भी स्ट्रेच भी नहीं कर पा रहा था। ये इस लेवल तक की उसकी पैथोलॉजी। और पेन के साथ में सबसे बड़ी चीज़ थी, उसके साथ में नम्बनेस था। मतलब वो पेशेंट जब बोल रहा था ना, तो उसको लग रहा था कि यार देयर इज़ नो सेंसेशन, उसके इस शोल्डर जॉइंट पे कोई भी सेंसेशन नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि सर ये कब से है, तो बोला कि सर ऑलमोस्ट ये बहुत दिन से है। मतलब मेरे लाइफ को मैं जब तक जान रहा हूँ, जब से जान रहा हूँ, ये इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऑन एंड ऑफ मुझे पेन होते रहता, बट गए 1-2 साल के अंदर में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता और साथ में पूरा नंब हो गया मेरा एरिया। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या सेंसेशन है। तो ये केस कंटिन्यू चल रहा था। तो फिर मैंने बोला कि क्या टेंशन क्या है, तो उसने बोला कि सर टेंशन कुछ नहीं है। फिर मैंने बोला कि टेंशन कुछ तो होगा ना, लेफ्ट साइडेड है, शोल्डर है। तो मैंने उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, दैट इज साइकोडायनामिक्स। तो मैंने पूछा कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, तो उन्होंने पहले बोला कि नहीं सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मैं बोला कि कुछ तो होगा ना, तो बोला कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट अब कुछ नहीं है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर मैंने पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम क्या है, टेंशन क्या आपकी लाइफ में है। तो उन्होंने बोला सर टेंशन तो है सर। दिस वॉज एक्सप्रेशन, मतलब कैसे बोला पता, टेंशन तो है सर। तो आई आस्क्ड कि सर टेंशन क्या है। तो मैंने बोला कि सर घर पे कौन है, तो बोले कि सर 2 बच्चे हैं, एक बेटा है वो बाहर रहता है, बेटी है वो घर पे रहती है, एक वाइफ है। तो मैं बोला कि सर बच्चों से कोई टेंशन नहीं, बोले सर बच्चों से कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला कि वाइफ का टेंशन, सर बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं समझ गया कि यहीं पे कोर एलिमेंट है जो इस रेमेडी तक मुझे लेकर के जाएगा। मैंने बोला सर खुल करके बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर टेंशन इतना ज़्यादा है, वाइफ का नेचर इतना ज़्यादा डोमिनेशंस है, मतलब उसकी शादी को ऑलमोस्ट 27-28 साल हो गए। और उस शादी के पहले से हर वाइफ हिज वाइफ इज सफरिंग, हिज वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम सीजोफ्रेनिया। उसकी इस पेशेंट की वाइफ जो थी ना, वो सीजोफ्रेनिक है। और उसके कारण इस बंदे की जो इस पेशेंट्स जो है, इसकी लाइफ हेल हो चुकी है। मतलब शादी को 27-28 साल हो गए, और जब से वो शादी किया उस दिन से इसकी वाइफ का डोमिनेशन उस पर है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन। डोमिनेशन भी कैसा कि अगर वाइफ बोल दे कि यहाँ खाना है तो इधर ही खाना है, ये फ़ोन इधर क्यों, तो इधर ही रखने का, पानी अभी पीना है तो अभी पीना चाहिए, 2 ग्लास क्यों पिया तो उसको जवाब देना पड़ता है, फ़ोन इधर क्यों रखा तो उसको जवाब देना पड़ता है। और इतना नहीं, इसके बाद में भी इसकी वाइफ अपने बच्चों को मारती तक है और इनके पति को भी स्लैप कर देती है। तो मैंने बोला, मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि भाई इतना बड़ा इंसान, 54-55 ईयर्स का इंसान, इसके ऊपर में वाइफ का डोमिनेशन, वो भी मार देती है। मैं बोला सर आप क्या करते हो, कुछ नहीं सर, मैं सुन लेता हूँ या तो घर छोड़ करके निकल जाता हूँ, मार खा लेता हूँ सर। तो मेरे दिमाग में कि ऐसा कौन सा बंदा है कि भाई जो 27-28 साल की जर्नी में कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन ऑफ वाइफ, इतना लंबा 28 ईयर्स जर्नी बहुत लंबी होती है, और इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन वाइफ का मार खा लेता है, घर से बाहर चला जाता है, कुछ नहीं बोलता, शांत होता है। तो मैंने पूछा कि सर इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब कारण क्या है सर कि आप इतना डोमिनेशन सहते हो। बोले सर मुझे कुछ नहीं चाहिए सर,
मैं उलझ जाऊँ ना सर, तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो मैं नहीं कर सकता। मैं बोला सर घर पे बच्चों के साथ में कैसा ट्रीटमेंट होता है? तो बोले कि सर बच्चों के साथ में भी यही ट्रीटमेंट होता है। मैं बोला आपको क्या फील होता है सर? इतना टॉर्चर होता है, इतना पेन आपको दिया जाता है, मार पीटी किया जाता है आपके साथ में, तो आप क्या करते हो? तो उसका सेंटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट था। बोले सर राजस्थान में जैसा धूल भरी आंधी होती है ना सर, उसमें आप सर झुका करके खड़े हो जाओ और वो धूल आंधी आ करके चली जाती है, आपको डैमेज करके चली जाती है, आपका कोई रिएक्शन नहीं होता। दिस वॉज हिज सेंटेंस, ये उसका सेंटेंस था। मैंने बोला कि यार ये बंदा क्या बोलना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने घर की इंटीग्रिटी को बचा करके रखना चाहता है, डिस्प्यूट नहीं चाहता, झगड़ा नहीं चाहता है, बच्चों को मेंटेन करके रखना चाहता तो वो भाई 27-28 साल से टॉर्चर, प्लस वो बंदा डिफेंस में काम करता है, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, चाहे तो वो यहाँ से कहीं और पोस्टिंग ले लेगा वाइफ को छोड़ करके, बट वो छोड़ा नहीं। उसने एक सेंटेंस भी बोला कि सर चाहता ना तो मैं झारखंड छोड़ करके मैं बिहार में चला जाता, ठीक है, मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाता अपने घर पे, बट बिकॉज ऑफ इंटीग्रिटी, अपने घर की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, अपने घर की हारमोनी को बचाने के लिए वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में रहता, इतने डोमिनेशन के बाद में भी। तो बोला सर कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो बच्चों को प्यार नहीं मिल पाएगा, वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं चाहता हूँ सर बच्चों के बीच में और वाइफ के बीच में ही रहूँ, चाहे जो भी हो मैं सह लूँगा सर। सो ये केस, फिर उसके बाद में भी मैं डोमिनेशन का और एक्सट्रीम जब पूछा तो बोले कि सर मुझे खाना तक नहीं मिलता है। मैं बोला कि खाना तक मतलब एग्जैक्टली आप इसको डिफाइन कीजिए। तो वो बंदे क्या बोलता पता है? बोला सर 27-28 साल हो गए शादी को, सर घर में 3 टाइम भी खाना नहीं बनता है, ठीक है सर। तुम्हें बोला कि 3 टाइम खाना मतलब? तो बोले कि सर वीक में केवल 5 टाइम खाना बनता है। जनरली व्हाट वी डू कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, ऐसा होता है। बट इस पर्सन के अंदर में, इस पर्सन के घर के अंदर में कैसा माहौल था कि बस 5 टाइम, वीक में 5 टाइम। कैन यू थिंक इट कि सप्ताह में केवल 5 टाइम आपको खाना मिले। उसने और एक चीज़ क्या बोला कि सर ये गर्मी में, क्योंकि ये 2-3 महीने पहले का केस था मेरे पास में, तो उस टाइम पे बहुत गर्मी थी। तो बोला कि सर मेरे घर में 15 किलो आम, 15 से 20 किलो आम सप्ताह भर में आता है। तो मैं बोला आम खा करके? तो बोला कि सर आम या सत्तू खा करके मैं रह जाता हूँ, चने का सत्तू, जो चने का पाउडर होता है, और वो आम खा करके रह जाता हूँ सर, मुझे नसीब नहीं होता खाना। मैं बोला आप क्या करते हो? बोला सर कुछ नहीं, बस झेलता हूँ सर, बस झेलता हूँ। मैंने अपनी इस ज़िंदगी को मैंने नियति मान लिया है, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है सर। मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में शांति हो, पैसा वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ इस घर की हारमोनी मेंटेन रहे। वाइफ का इतना टॉर्चर, वाइफ का इतना डोमिनेशंस, झगड़ा नहीं करना, घर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके चलना, ठीक है, बच्चों के लिए सोचना, कौन सी रेमेडी कर सकती है। तो मेरे दिमाग में एक रेमेडी आना चालू हो गई थी, क्योंकि इसका बेस ही, इस रेमेडी का बेस ही था हार्मोनी डिज़ायर फॉर। और हार्मोनी डिज़ायर फॉर में सिंथेसिस में 14 रेमेडी है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया था कि इस केस की रेमेडी केवल 14 या 15 रेमेडीज़ के अंदर में ही होगा। तो मैंने बोला कि सर आप इतना टॉर्चर सहते हो तो कभी तो आपने गुस्सा किया होगा ना भाई, सिजोफ्रेनिक है। तो बोला यस सर मैंने गुस्सा किया था इनिशियल स्टेज में, 2-3 साल मैंने सर इससे भी झगड़ा, इसको भी मैंने गुस्सा किया, इसके साथ में भी मेरी मारा पीटी हुई सर, इसके साथ में भी। ऐसा नहीं है कि सर मैं कंप्लीटली छोड़ दिया था इसको, बट शुरू में इसने थोड़ा बहुत एंगर और रिटेलिएट किया था। बाद में जाकर के जब देखा ना कि अब कोई चारा नहीं है, अब मैं फाइट नहीं कर सकता, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो घर बिखर जाएगा। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो एक अलग जगह पे, बेटी कल को शादी हो जाएगी तो वो अलग चली जाएगी, वाइफ है, फिर मैं इकलौता बचता हूँ। तो वो चाहता था कि घर की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, घर में हारमोनी रहे, चाहे कुछ हो जाए मैं झेल लूँगा सर, मुझे पीस चाहिए, पीस, आई वॉन्ट पीस एट एनी कॉस्ट। ये उसका सेंटेंस था ये इस केस में। तो फिर मैंने बोला कि इस केस में डेफिनेटली हार्मोनी डिज़ायर, इस केस का जो बेस होता है ना, मदर रूब्रिक हार्मोनी डिज़ायर फॉर। सो आई डिसाइडेड, और मैंने जस्ट सारी चीज़ को कॉन्फ़िगरेशंस करके मैंने रूब्रिक्स लिया, फिर एनालिसिस किया,
तो द मैक कर्व वॉज कमिंग. सो मैक कर्व आई हैव गिवन मैक कर्व वंडरफुली. उनके 3-4 फॉलोअप्स आए मेरे पास में, टोटली उसका नंबनेस चला गया. नाउ ही स्टार्टेड टू प्ले वॉलीबॉल में स्मैश मारता है, तो स्मैश मारने के लिए हाथ तक उठना चाहिए. सो नाउ ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल. बहुत अच्छी तरीके से खेल पाता है, ड्राइविंग कर पाता है, सारे काम को कर पाता है. सो व्हाट इज लेफ्ट साइडेड? सो लेफ्ट साइडेड इसका होम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी 27-28 ईयर्स से कंटिन्यूस नॉन स्टॉप इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था. एंड मैक कर्व के अंदर में होम डिजायर टू गो होम रूब्रिक्स है. इसका होम चला गया था. इसकी व्हाट इज होम? होम मतलब जहाँ पे इंटीग्रिटी हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ पे बॉन्डिंग हो, जहाँ अनकंडीशनल लव हो. और इस पेशेंट्स में वो होम ही मिस कर रहा था अपने लाइफ में. और इस केस में ऑर्फन भी बहुत सटल था. ऑर्फन मतलब क्या होता है? ऑर्फन मतलब हम जनरली बच्चों में लेते हैं जिनको माँ बाप से प्यार ना मिला हो. तो इस रेमेडी का भी सटल मीनिंग था कि इस पर्सन के, बिकॉज शादी के बाद जनरली क्या होता है कि शादी के बाद सबकी इच्छा होती है कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरी वाइफ अच्छी हो, कुछ मेमोरीज हो. बट इस पर्सन की मेमोरीज में जब से मैं पूछा हूँ, बोला सर 28 ईयर्स है, जब से शादी हुई ना सर, तब से मेरी लाइफ हेल हो चुकी है. सो देर इज नो स्वीटनेस, कोई स्वीटनेस नहीं था उसके लाइफ में. कैन यू थिंक ऑफ 27-28 ईयर्स का डोमिनेशन वाइफ का, वो भी कैसा मार करके भगा दे तो भी बंदा शांत रहता है. इस वजह से इसको, तो इसके लाइफ में वो ऑर्फन फीलिंग था कि उसको प्यार नहीं मिला. हम जनरली ऑर्फन फीलिंग बच्चों से कनेक्ट करते हैं, बट इसके लाइफ में ऑर्फन फीलिंग ये थी कि इसके लाइफ में वाइफ का ही प्यार इसके लाइफ में मिस था. सो आई टुक ऑर्फन इसका सटल मीनिंग था. सो मदर रूब्रिक वॉज हार्मोनी डिजायर फॉर. और जो बेसिकली कि ये बीमार क्यों पड़ा, क्योंकि ये बंदे के अंदर में स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन था. स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम. मैग्नीशियम कार्ब में रूब्रिक है. एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग, झगड़ा नहीं करना चाहता था. और इसके अंदर में बिकॉज ये बंदा अकेला पड़ चुका था अपने घर पे. सो देर इज अ रूब्रिक दैट इज फॉरसकन, फीलिंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग, ये भी एक रूब्रिक है. और दूसरा जो था हार्मोनी डिजायर, ये मदर रूब्रिक था. और माइंड वायलेंस एवर्जन टू, माइंड क्वारलिंग एवर्जन टू, ये जब मैंने रिपर्टरी में डाला, सो मैक कर्व वाज कमिंग एंड आई गेव मैक कर्व. और मैक कर्व से वंडरफुल, इवन 15 डेज में उसका जो नमनेस था ना वो चला गया. सो दिस इज ए केस ऑफ मैग्नीशियम कार्ब, जहाँ पे ये देयर इज अ रिप्रेशन ऑफ फीलिंग. वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता. इनिशियली वो बहुत एक्सप्रेस किया, गुस्सा करके, झगड़ा करके, अपनी तरीके से रिटेलिएट किया. बट एट ए टाइम ऐसा आया कि सर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो रिप्रेशन मतलब क्या हो गया कि रिप्रेशन एक ऐसी फीलिंग है, सप्रेशन नहीं. सप्रेशन में आपका विल होता है, आप कुछ टाइम के लिए अपने इमोशंस को दबा सकते हो, बट जब वो ऐसी कंडीशन आएगी तो यू विल एक्सप्रेस योर एंगर, यू विल एक्सप्रेस योर इमोशंस. बट सप्रेशंस में आपका जो इमोशंस होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी जगह चला जाता है, ऐसा पैसिवली चला जाता है जहाँ पे वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, जहाँ आपको फर्क नहीं पड़ता हो. और ये बहुत यूनिक फीचर था इस केस में. पेशेंट्स जब बता रहा था इस केस में कि सर मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं रिटेलिएट नहीं करता हूँ. सर ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है सर, नियति मान लिया. भाई मेल हो, ठीक है, पूरे घर को लीड करते हो, वाइफ का डोमिनेशन 27-28 ईयर्स शादी के बाद से, भाई कौन इतना सहता है. बट मैग्नीशियम कार्ब बिकॉज ऑफ हार्मोनी, बिकॉज ऑफ इंटीग्रिटी, बिकॉज ऑफ लव, ये पेशेंट्स रिप्रेशन में जाकर के सारी चीज़ों को सटल वे में शांति होकर के सारी चीज़ को संभालता है. दिस इज मैग्नीशियम कार्ब. So thank you. This is a case of magnesium carb. I will take a detailed journey of magnesium carb in my second video, part 2 video. और उसमें मैं सारे हार्मोनी डिज़ायर फॉर के सारे रेमेडीज़ हैं, 14 रेमेडीज़ हैं. मैं सारे रेमेडीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हार्मोनी डिज़ायर इस रेमेडी के अंदर में क्यों है. सो आपको कैसा लगा ये वीडियो? वंस अगेन थैंक यू. दशहरा के इस पावन पर्व पर आप सभी के घर पे सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, एंड हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस रहो. और मैं यहाँ पे जो भी हूँ बिकॉज ऑफ 2 नाइस मैन, मोहंती सर,
गुप्ता सर और राव सर और महेश चंद्रा सर, इन सब की टीचिंग्स, इन सब का प्यार, इन सब का साथ, और माय आर्डेंट फैमिली जो कि मेरी जान है, तो इन सब का प्यार, इन सब का साथ है। तो इसलिए मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ, इतना कह पा रहा हूँ दशहरा के शुभ अवसर पर। सो वंस अगेन थैंक यू और हैप्पी एंड हेल्दी दशहरा। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और ज़रूर आप कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि मैग्नीशियम कार की जर्नी बाकी लोग को पता चले, जिनको नहीं पता हो। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ। थैंक यू। मैं मिलूँगा सेकेंड वीडियो में, पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं हार्मोनी डिज़ायर की सारी चीज़ों को लेने वाला हूँ। थैंक यू, बाय।